जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर वार्ता करने वाला हूं वह देश की एक समस्या है। मैं उस पर बात करना चाहता हूं। वह समस्या है देश में अव्यवस्था। मैं बहुत कम शब्दों का प्रयोग करता हूं क्योंकि मुझे हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का ज्ञान नहीं। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, अव्यवस्था। आज मैं वार्ता करता हूं अव्यवस्था पे। मैं देश की समस्या पे अपने विचार रख रहा हूं। पहले मैं अव्यवस्था की परिभाषा दे रहा हूं। कोई भी चीज नियमबद्ध ना हो और सुंदर ना लगे तो वह अव्यवस्था है। जो भी इस दुनिया में सुंदर नहीं है वह अव्यवस्था है। इसे तो अगर इस अव्यवस्था शब्द को परिभाषित करने वाले अन्य किसी परिभाषा से आप परिचित हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अव्यवस्था से मेरा तात्पर्य है सौंदर्यीकरण। जहां पर भी सौंदर्य का अभाव है वहां अव्यवस्था है। अब सुंदरता का सौंदर्य से तात्पर्य किसी व्यक्तिगत शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है, अव्यवस्था से मैं यहां बात कर रहा हूं। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे देश के अधिकतर शहर अव्यवस्थित हैं, सुंदर नहीं हैं। हमारे देश के गांव अव्यवस्थित हैं, इसलिए सुंदर नहीं दिखते। बहुत जगह हमारे देश में भी जितनी दूर व्यवस्था है अच्छी, सड़क के किनारे अच्छे ढंग से पेड़ लगे हुए हैं, उसकी प्रॉपर कटिंग की गई है, प्रॉपर पेंटिंग की गई है, नीचे सड़क साफ सुथरे बनाए गए हैं, वहां देख करके किसे आनंद नहीं आता। जिसे देख करके आपको आनंद मिल रहा है वह निश्चित ही व्यवस्था है। तो हमारे देश में व्यवस्था बहुत कम जगह पे है। मैंने उदाहरण दिया सड़क का, क्योंकि हम लोग सभी लोग सड़क से गुजरते हैं और सड़क से जब हम गुजरते हैं तो व्यवस्था और अव्यवस्था हमें आराम से दिखती है। कहीं एक ही सड़क जो कहीं किसी खास गंतव्य की ओर आपको ले जा रही होती है, गाड़ी पर आप बैठे हुए देखेंगे, कहीं पर आपको अच्छा लगेगा, कहीं पर आपको खराब लगेगा, कहीं भीड़ है, अव्यवस्था है, ठेले रेहड़ी सब एकदम सड़क पर है। वही लंबी सी सड़क अगर एक ही एनएच पर जाएं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति आती है। कहीं आपको आनंद का आभास होता है, कहीं पर भय, कहीं क्रोध। एक ही रास्ते पर आपको दिखाई दे देगा। आपका मन विभिन्न भावों से प्रभावित होता है। तो जिसे देख करके आपको आनंद की प्राप्ति होती है वहां व्यवस्था है। बस यही बात है। तो व्यवस्था को मैंने परिभाषित कर दिया। हमारे देश में कई स्तर की अव्यवस्थाएं हैं। प्रशासनिक कार्यों में अव्यवस्था है, कहीं पे लोगों के जीवन यापन में अव्यवस्था है। एक ही व्यक्ति का घर, कोई कमरा अच्छे से व्यवस्थित है, कोई, क्योंकि ये विविधता के कारण होती है अव्यवस्था। लेकिन ऐसी बात नहीं कि अव्यवस्था विविधता के कारण होती है। विविधता के कारण अव्यवस्था नहीं होती। जैसे एक बगीचे में, मैं उदाहरण देता हूं, एक बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं, लेकिन सबका अलग अलग स्थान है। जिस पंक्ति में गुलाब के फूल लगे हुए हैं उसी में कनेर का फूल नहीं लगा हुआ होता है। अगर उसी में कनेर का फूल लग गया, जहां पर कमल का फूल खिला हुआ है वहीं पर आप ऐसे गेंदा का फूल लगा नहीं सकते। समस्या होती है ना। व्यवस्था क्या चीज है? सबका महत्व है। विविधता तो हो परंतु वह व्यवस्थित हो, यानी जहां पर जिसका स्थान है उसको वहीं पर रखें। क्या आप यह सोच सकते हैं एक क्लासरूम में अगर जहां डेस्क बेंच लगा होना चाहिए वहां पर शिक्षक की कुर्सी, उसी बीच में विद्यार्थी और उसी में है, अव्यवस्था हो जाएगी। लड़का लड़की सब मिक्स बैठ जाएंगे, तुरंत अव्यवस्था फैल जाती है। पढ़ाई पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। इतना तो है। ये उदाहरण मैंने एक बगीचे का और एक क्लासरूम का दे दिया। इस एक बिल्डिंग का भी अगर कहा जाए, चार दीवारें हैं, चार दीवारें हैं, चारों दीवारें अगर सट सट के हो जाए तो कमरा बनेगा? नहीं बनेगा। सबका अपना अपना स्थान होता है। व्यवस्था का मतलब है उचित जगह पर उचित चीज की स्थिति होना, यही व्यवस्था है। नदी के बीच पुल है और पुल पे गाड़ियां चलने के लिए हैं, लेकिन अगर पुल पे गाड़ियां चलने की जगह कोई घर बना ले, अव्यवस्था हो गई ना। व्यवस्था अव्यवस्था, और ऐसा हमारे देश में खूब है।
मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, ज्ञान देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया ही नहीं है। सीधी सी बात है, हमारे देश में कई जगह पर अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को समझ जाना है। पूरी वार्ता सुनिएगा, कम शब्दों में मैं बात करूंगा। अव्यवस्था हर जगह पे है। आपको मैंने सड़क का उदाहरण दिया, एक ही जीवन में हम देख लेते हैं। भारत में सड़कें अव्यवस्थित है, शहर को देखिए कितनी ज्यादा अव्यवस्था है। जहां पर मनुष्य रहता है वहीं पर टॉयलेट करता है, उसी जगह कचरे का ढेर है, बगल से नालियां बजबजाती हुई चल रही हैं। अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। कोई किसी पर अनुशासन नहीं रख पाता है। ठीक आपके घर के सामने एक ठेला वाला आकर के सामान बेचने लगता है शहर में। यह अव्यवस्था नहीं तो और क्या है। आप खींचते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाते। मैं ऐसा नहीं कहता कि ठेला पर नहीं सामान बेचना चाहिए, बेचना चाहिए भाई, सस्ता सामान मिल जाता है, सस्ता नहीं मिलता है, महंगा नहीं मिलता है, सबका मूल्य अपना अपना है। लेकिन कहाँ ठेला होना चाहिए, कहाँ सड़क पर गाड़ियां चलनी चाहिए, कहाँ आपका दरवाजा होना चाहिए, इसके बीच तो एक क्रम अनुशासन होना चाहिए। बगीचे का उदाहरण यही है, जहां पे आर्किड की लताएं हैं, जहां आर्किड की लताएं हैं उसी के नीचे आप गेंदे का फूल नहीं लगा सकते। उसी तरीके से जहां पर आपका घर आवास निवास है वहीं पर आप नाक के आगे ठेला लगाया हुआ पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे देश में ये समस्याएं हैं। इसी प्रकार से आप देखते होंगे जहां पर मिल फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है उसी के आसपास में आवास लोगों का है। हमारे देश में विकास, औद्योगिक विकास हो, नागरिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, सब कुछ अव्यवस्थित है। सामाजिक विकास अव्यवस्थित होने का मतलब है कि हमेशा वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। एक सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति दूसरे सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को दोषारोपण करता है कि तेरे कारण हम पिछड़ रहे हैं। ये होता है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे देश में सामाजिक स्तर पर भी अव्यवस्था बहुत ज्यादा है। सांप्रदायिक विद्वेष भी बहुत ज्यादा है समाज में। यह अव्यवस्था ही तो है भाई। कोई अपने घर में कोई पूजा कर रहा है, किसको सही मानता है, कौन किस विचारधारा को मानता है, इसमें दूसरे वाले को क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन होती है दिक्कत, मुझे भी होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपना चाहते हैं। अव्यवस्था, विचार को अगर आदान प्रदान सही से किया जाए तो कभी अव्यवस्था नहीं होगी। जैसे मैंने आर्किड का उदाहरण दिया, अब इस विचारधारा की व्यवस्था को समझने के लिए मुझे स्कूल का क्लासरूम देखना होगा। एक ही क्लासरूम में सारे शिक्षक एक साथ एक ही विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। कोई शिक्षक आके गणित पढ़ा रहे हैं, उसी समय कोई शिक्षक आकर के विज्ञान नहीं पढ़ा रहा होता, उसी समय एक शिक्षक आकर के संगीत नहीं बजाना शुरू कर देता। क्लासरूम में व्यवस्था होती है तभी शिक्षण कार्य होता है। ये मैंने उदाहरण विचारधाराओं के संदर्भ में इसलिए क्लासरूम की व्यवस्था किया कि ये समाज में सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए क्लासरूम सबसे उचित जगह है। जैसे एक पाली के बाद दूसरा पाली होता है, एक घंटी के बाद दूसरी घंटी, एक शिक्षक पढ़ा के गए तब दूसरा शिक्षक आके पढ़ाते हैं, तो बच्चों में रुचि बनी रहती है, बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज में सांप्रदायिकता समस्या नहीं है। सांप्रदायिकता का मतलब कि हम लोग सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते रहते हैं। एक अल्लाह अकबर गीत बजा रहा है, दूसरा आकर के जय श्री राम का नारा भी उसी जगह उसी टाइम में लगाने लगता है। सांप्रदायिक विद्वेष यही होता है ना। सब लोग अपना अपना काम से किसे फुर्सत है, सबके विचार अलग है, सारे धर्म ग्रंथ हैं, सबके अपने विचारधारा के ग्रंथ हैं, उपदेशक हैं। सारे उपदेशक एक दूसरे का कटाक्ष शुरू कर देते हैं। अगर सारे शिक्षक एक ही क्लासरूम में, सर आप चुप रहिए, मुझको बोलने दीजिए। कंबाइंड क्लास में ऐसा टीचर लोग करते हैं जो स्कूल लाइफ में जिए हूं। अव्यवस्था है। लेकिन अगर अलग अलग शिक्षक अलग अलग बारी से बात बोले तो कभी क्लास में अव्यवस्था नहीं होती। ये मैंने स्कूल लाइफ का उदाहरण दिया कि क्या मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था और ऐसे क्लास को मैंने ज्वाइन किया है। तो हमारे देश में अव्यवस्था क्या कहां कहां है, सामाजिक अव्यवस्था क्या है, जातीय समूह। हम जातीय समूह से बिल्कुल वही अर्थ रखते हैं जो व्यवहारिक रूप में होता है। जैसे एक लोहार की दुकान के बगल में संगीतज्ञ की दुकान, गीत सिखाने वाले की दुकान।
एक ठाए ठाए ठुकुर ठुकुर बिल्डिंग क्रशर चल रहा है खुर खुर खुर, और उधर संगीत नहीं सिखा सकता एक गायक और एक जोहार, दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे समाज में अव्यवस्था होती है। जातीय व्यवस्था क्या है? जो व्यवहारिक संदर्भ में एक काम करने वाला दूसरे काम करने वाले के काम में हस्तक्षेप करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि दोनों के कार्य के स्थान एक ही जगह है। शहरों में हो या गांव में, कहीं भी हमारे समाज में ये अव्यवस्था हो गई है, क्योंकि कोई किसी पर नियंत्रण नहीं करता। सब अपने अपने हिसाब से खुला पूंजीवाद करते हैं। अब मैं इसे खुला पूंजीवाद इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पूंजीवाद में ही ये व्यवस्था है, सबको अपने अपने मर्जी करने की सुविधा है, अपनी अपनी मर्जी से। जबकि एक शासक जो होता है उसका उत्तरदायित्व तो है कि वह व्यवस्था लाए। लेकिन हमारे देश में किसी पॉलिटिकल लीडर में यह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। प्रत्येक पॉलिटिकल लीडर वोट लेने के बाद जनता को भूल जाता है, जनता को भूल जाता है। और जनता को इसलिए भूल जाता है क्योंकि जनता चाहती है, प्रत्येक जनता, प्रत्येक इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी सोच है, मेरा काम बनता बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को लीडर समझता है, वोट देने जाता है, वह यह नहीं सोचता है कि वह जनता है, वह यह सोचता है मैं तो नेता हूं और मैं जो कहता हूं मेरी ही बात सही है। इसके कारण अव्यवस्था होती है कि जो पॉलिटिकल लीडर संसद में चला गया, विधानसभाओं में चला गया, वो भी घूम के उसे नहीं देखता, वो अपना दुश्मन समझता है आपको। आपसे वोट ठग करके चला गया, मैंने तो ठग लिया, मैं तो बन गया नेता, तू है जनता, अब मेरी मर्जी चलेगी। सीधी सी बात है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर सत्ता में जाने के बाद आपको भूल जाता है, क्योंकि आप भी तो उसके दुश्मन ही थे, प्रतिद्वंदी थे। आप तो खुद को नेता समझ रहे थे, फिर वो आपको क्यों हेल्प करेगा? आपको छोड़ देगा कचरे के डब्बे में। आपकी समस्या है कि आपके घर के बगल में कचरा का ढेर है, वो क्यों साफ करवाएगा? आपकी मर्जी, आप साफ करें। बड़ा जोर रहते हैं नेताजी तेरे कचरा को साफ करेंगे। वो अधिकारी को अनुशंसा भी नहीं करेंगे कि 4 लोग उसके समर्थन में हैं जो कचरा लगा रहे हैं, और आप अकेले विरोध करिएगा, आपकी बात क्यों मान लेगा? आप तो उसके विरोधी हैं, दुश्मन हैं। वो 4 लोग जो उसके समर्थक थे चुनाव के पहले, वो अब चुनाव के बाद उसके विरोधी हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो 4 लोग जो उसके समर्थक थे, वो इसलिए उसके समर्थक थे क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको नेता से ठेका मिल जाएगा, या फिर वो उनके जात का है, जात का है, और शायद वो जात का कल्याण होगा, उसमें उसका कल्याण हो जाए। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण सोच के कारण उसने उसको वोट दिया था। आप उसके जात के नेता थे नहीं, आप व्यक्ति थे नहीं, इसलिए वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो भी नहीं सुनेगा। परिणाम यह है कि कचरा का ढेर का बदबू आपके नाक में जा रहा है, अब बाकी सारे लोग आपके घर के बगल में कचरा का ढेर लगा रहे हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हमारे देश में अव्यवस्था क्यों फैल रही है, और मेरी समस्या का समाधान में यह है कि मैं राजतंत्र की बातें करता हूं और मैं राजा बनूंगा। तो भाई सीधी बात है, आप मेरी प्रजा होंगे, उन्हीं का मैं सुनूंगा। जो मेरा समर्थक है वो एक व्यक्ति ही क्यों नहीं, 4 आदमी मेरा विरोधी है और 1 आदमी मेरा समर्थक है, मैं अपने समर्थक की सुनूंगा सत्ता में जाते ही। वो 4 आदमी की नहीं सुनूंगा जो मुझे जात के नाम पर वोट दिया। मैं तो वोट मांगता नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। मैं राजा की बात करता हूं तो राजा तो वोट मांगता नहीं। मुझे वोट तो चाहिए नहीं, मुझे तो वोट चाहिए नहीं। सीधी बात है, मेरे पास है संप्रभुता। सीधी बात है, कचरा हटना चाहिए, वो मेरा समर्थक है, उसके घर के नजदीक तुम कचरा नहीं ढेरी कर सकते। तुम भी मेरे समर्थक बन जाओ। अगर वो व्यक्ति भी, 4 व्यक्ति मुझे समर्थन दे दिया कि मैं आपका समर्थक हूं, तो लिखित में दे दिया समर्थन, तो सीधी बात है आप मेरे समर्थक हैं। आप यहां कचरा नहीं रख सकते, मैं आपके लिए कचरा की व्यवस्था कर देता हूं। मैं उसके लिए कचरा की व्यवस्था कर दूंगा कि कहां कचरा डालना है। आप अपने पास कचरा रखिए और कचरा को लेने के लिए मैं आप मेरे समर्थक बन गए, आपको कचरा का समाधान हो जाएगा। कचरा ढेरी किसी घर के सामने नहीं करेंगे, आपके यहाँ का जो भी कचरा है आप यहाँ से उठा के ले जाएगा मेरा स्टाफ। जो मेरा समर्थक नहीं था, जो मेरा समर्थक नहीं बना, वो मेरा नौकर तो बनेगा, वो नौकर आकर के उठा करके ले जाएगा कचरा। आप भी मेरे समर्थक बन गए तो सबकी समस्या का हल। बस इसी तरह की मेरी व्यवस्था, मैं व्यवस्था बता रहा हूं अपने विचार में, मैं नेतागिरी का भाषण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार का सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता। ये एक मेटाफर है, एक रूपक मैंने आपको बताया है, एक उदाहरण के स्वरूप मैंने आपको समझाया है। लेकिन मूल विषय यह है कि मैं शासक बन करके देश में व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग
मेरे किसी भी वीडियो वार्ता में अपने विचार को रख सकते हैं। मेरे विचार से किसी भी प्रकार की असहमति है तो भी व्यक्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से देश में सुधार कर सकता हूं या मुझे किस प्रकार की सुधार की जरूरत है आप दे सकते हैं सलाह। और एक ऑफर जो मैं पिछले दिनों से दे रहा हूं, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में जाना चाहते हैं वो मुझे 4 कमेंट लिख सकते हैं जिसमें आप मेरे प्रति आस्था, निष्ठा, विश्वास और समर्पण संबंधी 4 वाक्य लिख सकते हैं। इन 4 वाक्यों को मैं पढ़ करके आपको अवसर दूंगा राजनीति में प्रवेश करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग। वार्ता इतनी सी है कि अव्यवस्था की समस्या को किस प्रकार से हल करेंगे। धन्यवाद। मैंने उदाहरण से समझाया। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।